आदमी ने गोबर को हटाकर ध्यान से देखा, फिर उसने एक लकड़ी उठाई और जोर से अंदर घुसा दी। जैसा उसने सोचा था, सामने रखी पत्थर की मूर्ति से अचानक एक तेज तलवार निकलकर सीधी उसकी ओर आई, लेकिन तलवार जाकर ठीक उसी लकड़ी पर लगी जो उसके हाथ में थी। इसके बाद आदमी ने जमीन पर जहां गोबर नहीं था उस रास्ते को चुना और बेहद सावधानी से किले के बीचों बीच की ओर बढ़ने लगा। थोड़े ही समय में उसने सभी जालों ट्रैप्स से बचते हुए खजाने तक पहुंच बना ली, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने शुद्ध सोने से बनी एक सिर की मूर्ति आइडल हेड स्टैच्यू रखी थी। आदमी ने जल्दीबाजी नहीं की, पहले उसने मूर्ति को ध्यान से परखा, फिर उसने अपनी कमर से एक थैली निकाली जिसमें उसी आकार का रेत से भरा थैला था। तौल तुलना के बाद उसे लगा कि दोनों का वजन लगभग बराबर है, इसलिए उसने सांस रोककर बहुत तेजी से मूर्ति को रेत की थैली से बदल दिया। वह समझा कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन असली मुसीबत यह थी कि रेत की थैली असल मूर्ति से थोड़ी भारी थी। धीरे धीरे जाल सक्रिय हो गया, पत्थर का खंभा नीचे खिसकने लगा, फिर चारों ओर की दीवारें टूटने लगी। आदमी मूर्ति को सीने से लगाकर तुरंत भागा। उसने अपनी फुर्ती और चालाकी से हर जाल को चकमा दिया। इस नाजुक मौके पर उसका साथी ऊपर लटकी बेल पकड़कर गड्ढे के उस पार कूद गया। आदमी भी वहां पहुंचा और बेल पकड़ने को हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके साथी ने कहा, पहले मूर्ति इधर फेंको। आदमी ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया और हालात भी बहुत गंभीर थे तो उसने बिना सोचे समझे सोने की मूर्ति साथी की ओर फेंक दी, लेकिन साथी ने मूर्ति पकड़ते ही पलटकर भागना शुरू कर दिया। यह देखकर आदमी का दिल टूट गया, गुस्सा भी आया। अब उसके पास समय बहुत कम था। जीवित बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जान की बांजी लगाकर आखिरी कोशिश करना।